हाल हाशमी साहब, हुकूमत काफी मुश्किलात में है। महंगाई की वजह से आपका वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही। हमजा शहबाज वापस नजर नहीं आ रहे। अब तक मरियम नवाज जब से वापस आई हैं वो कोई अवामी जलसा नहीं कर सकी, सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं। टिकटें किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये प्रोसेस अभी आपकी पार्टी की तरफ से शुरू नहीं हुआ। ये इंप्रेशन पड़ता जा रहा है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की आपने कि पंजाब के और केपी के इलेक्शन जो हैं वो किसी तरह डिले हो जाए, लेकिन अब बिलाखिर ऐलान हो गया कि अब तो ये इलेक्शंस हर मुमकिन होंगे। हर जगह से मुस्लिम लीग नून जो कोशिश कर रही है वहां पे शिकस्त ही शिकस्त होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, आपने जो सवालात किए उसके दो जवाब हैं। पहला जवाब है कि बहरान जो है, ये बहरान पैदा कब हुआ? जब आर्टिकल 63A को रीराइट किया गया तो हमारे 20 जो मेंबर्स थे उनको वोट के हक से महरूम कर दिया गया और वहाँ से बहरान जन्म लेता है। और जन्म देने वाले जो हैं वो इमरान खान साहब है और उनकी सोच और ख्वाहिशात हैं। अब इमरान, अगर हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ चले इलेक्शन हो रहा है तो इमरान साहब क्या लेके जाएंगे आवाम के पास और हम क्या लेके जाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। इमरान खान साहब ये लेके जाएंगे कि उन्होंने 3 सालों में 6 IG, 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, ना कोई मेट्रो बनाया, ना कोई ऑरेंज ट्रेन बनाया, ना स्कूल ना कॉलेज। माजरत के साथ एक बोझदार लेके आए। यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन की स्पीचेस मत कीजिए प्लीज, पॉलिटिकल कैंपेन की स्पीचेस मत कीजिए। मेरा पॉइंट ब्लैंक जो सवाल है प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि आपके पास और एक बड़ा डाकू वो क्या लेके जाएंगे साहब किधर है सर? मुझे उसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए जी, हमारी पार्टी मुतहरिक है और आप इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन जो भी डेट होगा, जो भी तारीख होगी, आप देखिएगा इलेक्शन से पहले हम बताएंगे कि हमारे इनके पास वादे हैं, हमारे पास वो सब कुछ है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क, इस कौम के लिए किया। उसमें मोटरवे हो, रोजगार हो, स्कूल हो, दानिश स्कूल हो, अस्पताल हो। इसहाक डार भी वही है, इसहाक डार भी नवाज शरीफ साहब के दिए हुए हैं सर। इसहाक डार साहब भी नवाज शरीफ साहब इसहाक डार का जो इसहाक डार के गले में ढोल बज रहा है, ये ढोल इसलिए बज रहा है कि मलक रियाज के वो 50 अरब रुपए जिन्होंने कहा था कि आए तो इमरान खान पर आएगा, कौमी खजाने नीचे आएगा, वो 280 के ऊपर चला गया सर। आएगा इंशाल्लाह, आएगा इंशाल्लाह, मगर अगर कौमी खजाने को लूट के ले जाए कोई और उसमें कुछ भी ना छोड़े और IMF से कंडीशन, ऐसे कंडीशन मान ले जिसके बाद आपके पास कोई और रास्ता नहीं रहता, तो फिर इसहाक डार के अपने खर्च करेगा। कंडीशंस तो आपने छोड़ा क्या पीछे? कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, नवाज शरीफ ने अपने 9 साल के अदवार में पाकिस्तान पे अपनी छाप छोड़ी। वो वादे नहीं करता है और उनकी पार्टी PMLN वादे नहीं करती, डिलीवर करती है। पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो इमरान खान बता दे कि शहबाज शरीफ के 5 साल और इमरान खान के 4 साल में फर्क आप साफ जाहिर देख लें। उन्होंने क्या किया पंजाब के लिए और हमारी पार्टी PMLN ने पंजाब के लिए क्या किया था, वो सबके सामने आया हो जाएगा। ये महंगाई वक्ती चीज है, इंशाल्लाह इस पे हम काबू पा लेंगे, मगर वादे पे पंजाब के लोग इमरान खान को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वादे पे तो इनको सिर्फ सबसे बड़ा डाकू मिल सकता है। वादे पे और कोई चीज नहीं, इनके दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दिखाने के लिए पूरा लाहौर है, पूरा पंजाब है। यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जिस चीज का इस वक्त एक सामना है वो इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाले केसेस हैं, बड़ी संगीन नौयत के केसेस हैं। लेकिन इमरान खान साहब जितनी देर तक उन केसेस के अंदर उनको बुलाया जाता था कोर्ट में, वो ये कहते थे कि वो सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती, उनकी टांग के ऊपर जो है प्लास्टर हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। उसके बाद वो जाके हाजिरी देते हैं। इलेक्शन कैंपेन का अब जब आगाज होने लगता है तो इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उन केसेस के अंदर भी इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा। एक इल्ज़ाम ये है कि आपकी पार्टी जब भी अदालतों में जाती है 2-2.5 हज़ार बंदा इकट्ठा करती है और उनको लेके जाती है अदालतों में। मंसूर, देखिए, हमें जेन्युइन, और अल्लाह गवाह है, हमें जेन्युइन खदशात हैं कि ये सब मिलकर खान साहब को हटाना चाहते हैं। देखिए, जो कुछ शेखुपुरा में हुआ, अल्लाह पाक ने उनकी जान बचाई। हमें प्रॉब्लम है कि हम एक और बेनज़ीर भुट्टो, एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान हम नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपने लीडर को नहीं खोना चाहते हैं। अगर ये लोग हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब कोर्ट्स के अंदर हमारे जो ये हजारों लोग जाते हैं ना, तो उसका मकसद क्या होता है? No such thing as a foolproof security. I agree with you. बिल्कुल, absolutely. मंसूर, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन हमें जो खदशा है ना
वो खदशा ये है कि जब भगदड़ मचेगी कोर्ट के अंदर, कहीं से एक स्नाइपर, कहीं से किधर से भी कुछ भी हो सकता है और खान साहब की जान ले ली जा सकती है। आप वो शाह साहब हैं जो गुजरात के, अगर आप उनके वीडियो बयानात सुने कि कैसे नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ और इमरान खान के लिए वो कत्ल करने के मंसूबे तैयार किए, छोड़े उनको, वो कोई प्रूफ हमें देंगे तो तब वो बात आगे आएगी, लेकिन ये बातें सामने आ चुकी हैं। हम लोग जो बात कह रहे हैं कि खान साहब को जो मर्जी केस फेस करना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खान साहब फेस करेंगे। और जहां तक बात है कि खान साहब कोर्ट्स में नहीं गए और अभी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा बनेंगे। वो जहां पे जब उनकी सेहत इजाजत दी वो बिल्कुल जाएंगी भी। वो ये नहीं होगा कि हुकूमत में आके ना जरदारी एक दफा बीमार हुआ, ना शहबाज शरीफ एक दफा बीमार हुआ, ना फजल रहमान का पेट खराब हुआ, मेरे निहाल भाई बड़े खुश हैं इन बातों के ऊपर कि सेहतमंद है, लेकिन जैसे इनको कोई प्रॉब्लम होगा वो शर्जील मेमन से लेकर ये सारे कमर का दर्द, दिल की बीमारी, और आप देखें इसहाक डार को, मतलब ड्रामेबाजी जो इनकी शुरू होती है वो सारी खत्म हो गई। अभी सारे ठीक है खुदा के फजलो करम से। और सर मुझे ड्रामेबाजी से याद है यावर साहब, मुझे ड्रामेबाजी से याद है ये कल इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी जनरल बाजवा का जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रशिया के हवाले से तकरीर की थी। सर वो रशिया के हवाले से जब तकरीर की थी उस वक्त तो इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे। देखें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना, खास जब ये आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, इसके अंदर जितनी कम बात की जाए बेहतर है। ये नहीं कि मैं खान साहब को कहीं भी डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दुनिया का नेक्सस चेंज हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है, उसके अंदर हम लोग को आज नहीं तो कल हमें रशिया के साथ ज्यादा अलाइन होना पड़ेगा। और हम लोग लेस सेड द बेटर कि हम चाहते हैं कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो, चाइना के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ। आप कह रहे हैं कि रशिया के साथ हमें ज्यादा अलाय होना पड़ेगा, आप कह रहे हैं रशिया के साथ हमें ज्यादा अलाय होना पड़ेगा। इमरान खान साहब इसी हफ्ते अमेरिकी कांग्रेसमैन से मिलकर हटे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुका ठीक करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रशिया के साथ ज्यादा अलाइन होना पड़ेगा हमें। देखिए नहीं, इट्स नॉट अ पॉलिसी स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट आई थिंक कि ये होगा। दिस इज हाउ आई सी द वर्ल्ड मूविंग एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। मैं ये समझता हूं कि आप चाइना के जितने करीब हैं, आप रशिया के करीब होंगे, आप उतने ईरान के करीब होंगे। इंडिया उतना ज्यादा उस तरफ जाएगा, अमेरिका की तरफ जाएगा। और अमेरिकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक इन सबको ये कंट्रोल करते हैं। आप उनके साथ चले जरूर, लेकिन हम लोग जो कहते हैं PTI में, हम कहते हैं कि हम लोग अपने इंटरेस्ट को ओवर एंड अबव अमेरिकन इंटरेस्ट रखें, और इसके अंदर हम अमेरिकन को कन्विंस करें कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान उनके बेनिफिट में, उनके नुकसान में नहीं है। हम टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाले नहीं है, हम उनके साथ मिलकर टेररिज्म को खत्म करने वालों में से हैं, और ये हमने पास में भी प्रूव किया। जहां तक निहाल हाशमी भाई बात कर रहे हैं 5 साल के, मैं इमरान खान को शहबाज शरीफ के मुकाबले में नहीं खड़ा करता हूं, मैं उस्मान बुज़दार को खड़ा करता हूं। मैं मंसूर, मेरे साथ निहाल हाशमी बैठ जाए, और मैं खुदा की कसम एक एक पॉइंट के ऊपर, जो हमारा आखिरी बजट था, जो कोरोना के दौरान हमारे साथ हुआ, और जो आखिरी हमारा बजट था, और शुक्र है आप कोरोना के वक्त आप हमारे साथ गए, जितना ये लोग प्रोपेगेंडा करते थे, आप तो एक चश्मदीद गवाह हैं कि कितनी तैयारी थी हमारी। लेकिन जो हमारा आखिरी बजट था, इन लोगों ने जो और को देते थे, वहां पे आप देखें हर रूरल डिस्ट्रिक्ट को, देहाती डिस्ट्रिक्ट को, जिले को जितना पैसा मिला, आप यूनिवर्सिटीज देखें, हॉस्पिटल्स देखें, एक्सपेंशन ऑफ रोड नेटवर्क देखें, स्कूल्स का आप देखें, अपग्रेडेशन देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, खुदा के फजलो करम से जितना हम लोगों ने प्रैक्टिकल काम किया है। मुझे आ गया सर पॉइंट आप क्या। निहाल हाशमी साहब इस सारी सूरत हाल में, अच्छा मंसूर प्लीज, जो है वो प्लीज एक सेकंड, मंसूर एक सेकंड, बोलिए। अब मुझे निहाल हाशमी से ये पता कर दे, सेहत इंसाफ कार्ड खत्म क्यों किया जो गरीबों के लिए था, अगर इतने ये गरीब परवर है। निहाल हाशमी साहब आप इसका डायरेक्ट पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। सेहत कार्ड को क्यों बंद किया गया? सेहत कार्ड एक तो आपने इशू नहीं किया था, ये PMLN के दौर में इशू हुआ, और सेहत कार्ड को खत्म नहीं किया गया। एक मिनट सुन तो लेना, सेहत कार्ड खत्म नहीं हुआ, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर में शौकत खानम और अपने लोगों को नवाजना चाहते थे। अच्छा, अब आप मंसूर भाई कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रहे हैं सर, आप मुझसे ना नाराज होइएगा, वो हंस रहे हैं। नहीं, इंसाफ देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 चीज मैं आपसे बयान करना चाहता हूं मंसूर। इमरान खान साहब कहते हैं
कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। अब वो सिक्योरिटी के मामले में अब यावर साहब कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दो। अरे भाई, इमरान खान इसमें भी यू टर्न कर जाएंगे। उन्होंने तो तकरीरें मारी कि प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल। निहाल साहब एक मिनट, मैं तमाम सियासतदानों के बारे में बात करूंगा। दिस इज इंक्लूडिंग मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स, ये तमाम के तमाम मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक फिलॉसफी झाड़ी जाती है ना कि जी क्यों इनको प्रोटोकॉल दिया, क्यों इनको सिक्योरिटी दी, आई एम सॉरी मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे देने लगा हूँ, लेकिन इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कितने सियासतदान हम लोग इस तरह गवा चुके हैं, एक गलत सिक्योरिटी देने की वजह से हमारे हाथ से बड़े बड़े लीडर्स जा चुके हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। सो इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्चुअली देनी चाहिए। इसमें कतई तौर पे ये जो है ना, इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं सिक्योरिटी नहीं कहना था ना, इमरान खान ने क्यों कहा कि मैं नहीं लूंगा प्रोटोकॉल, मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा। अब वो कहते हैं मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब आज क्या बयान है कि मैं हर किसी से कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं। निहाल साहब, प्रोटोकॉल लेना और सिक्योरिटी लेना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यू नो इट वेरी वेल, आप जानते हैं, आप खुद एक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। यू नो इट वेरी वेल, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मिक्सअप मत कीजिए। प्रोटोकॉल लेने का मतलब होता है 35 गाड़ियों का काफिला आपके साथ चले, सिक्योरिटी कवर देना एक और चीज होती है, आपको अच्छी तरह पता है। नहीं, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ बोलते थे और उनके साथ तो हेलीकॉप्टर चलता था। अब वो कहते हैं मैं समझौता करूंगा हर किसी से। तो भाई पहले क्यों कर रहे थे कि आप समझौता नहीं करूंगा, मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा? तो इमरान खान पहले डिसाइड कर लें वो समझौता एक्सप्रेस चलाएंगे या अपना कोई एक्सप्रेस चलाएंगे। उनको समझौता, वो ये पता पहले फैसला कर ले कि डाकुओं से पंजाब को चलाना है या बुजदार जैसे लोगों से चलवाना है या 6 आईजी से चलवाना है या 6 चीफ सेक्रेटरी से। उनके पास मंशूर क्या है? उनके पास एक चीज है, एक आपके अलावा कोई मंशूर नहीं है। एक डाकू के अलावा क्या उनके पास? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसको कहा? किसको कहा आपने? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसको कहा था उन्होंने? आपसे पूछ रहा हूं मैं, किसको कह रहे हैं आप? उन्होंने चौधरी परवेज अली साहब को कहा था ना, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू।